अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, I'm your host जवेरिया खोखर। नोचिल न्यूज़ के एक नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। ऐसा मालूम होता है कि इंडियन पुलिस अब मगरबी इदारों के रडार पर आ चुकी है। गुज़श्ता 11 बरसों में इंडिया में मजहबी इंतहा पसंद हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, जिसकी मौजूदगी में हिंदुस्तान को सेकुलर रियासत से मजहबी रियासत बना दिया गया है। तमाम की तमाम रियासती पॉलिसीज़ जो नरेंद्र मोदी के ज़ेरे साया बनाई गई हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि अक़लियतों के हकूक़ को सल्ब करो और हिंदुस्तान को हिंदू देश बनाओ। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। मोदी और उसकी लीडरशिप के गुज़श्ता बरसों के कुछ बयानात और इंतखाबी मुहिम का जायज़ा लिया जाए तो यही देखने को मिलता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को उभारा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हम इस मौजू पर क्यों बात कर रहे हैं। वजह भी साफ ज़ाहिर है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है, इंडिया के सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ दे रहा है। ये भी बताया गया है कि इंडियन रियासत बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इत्तेहाद इम्तियाजी कवानीन को फ़रोग़ देता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है, मजहबी और रियासती सतह के कवानीन का नफाज मजहबी आज़ादियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद करता है। दिल्ली की तरफ से अमरीकी इदारों की रिपोर्ट्स को अभी तक रद्द नहीं किया गया। अलबत्ता इसी साल के आगाज़ यानी जनवरी 2025 में जब अपडेट्स जारी की गई तो ना सिर्फ इसे रद्द किया गया बल्कि ये भी कहा गया कि अमरीकी इदारे मुतसबाना महरक़ात की बुनियाद पर जारी कर रहा है। USCIRF की अपडेट में मज़ीद कहा गया कि RSS का बुनियादी मिशन ही इंडिया को हिंदू रियासत बनाना है, जिसमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बुद्ध और दीगर मज़ाहिब को शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में इस बात की वजाहत की गई कि RSS बराह रास्त पॉलिसीज़ नहीं चलाती बल्कि बीजेपी को सपोर्ट करती है और बीजेपी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसके रुकन हैं। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी ने RSS से ही जन्म लिया है। मोदी का हवाला देते हुए अमरीकी इदारों की अपडेट में कहा गया, 2001 से लेकर 2014 तक मोदी RSS के मेंबर थे। रिपोर्ट में गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात का जिक्र किया गया और कहा गया कि उसमें हज़ारों लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम भी है। रिपोर्ट में हालात की कशीदगी का जिक्र किया गया और बताया गया कि बहुत से मुसलमानों और ईसाइयों को मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ कवानीन में गिरफ़्तार किया गया और 70% कैदियों को मुकदमा जारी होने से पहले ही जेल में डाल दिया गया। ये भी वाज़ेह तौर पर बताया गया कि गुज़श्ता 11 बरसों में इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी इदारों ने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की और जिन मुल्ज़िमान को कटहरे में लाया भी जाता वो कमज़ोर केस के बाइस रिहा हो जाते। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की तरफ से अमरीकी हुकूमत को छठी बार सिफारिश की गई कि अमरीकी महकमा ख़ारजा इंडिया को मुनज़्ज़म, मुतवातिर और मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ वर्जियों के बाइस तफ्तीश का हामिल मुल्क करार दे। अमरीकी महकमा अपने ही इदारों की रिपोर्ट्स पर खामोशी तारी किए हुए है। अमरीकी हुकूमत की अपनी तरजीहात होंगी, लेकिन आलमी इदारों की रिपोर्ट्स इंडिया और मोदी के लिए मज़ीद मुश्किलात और चैलेंजेस का बाइस होगी। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कोई फ़ैसला हो या ना हो, लेकिन एक बात वाज़िया हो चुकी है कि मोदी का असल चेहरा दुनिया को नज़र आ रहा है और 2002 में मुस्लिम कुछ फसादात के बाद मोदी मज़ीद एक्सपोज हो रहा है और दुनिया जान रही है कि हिंदुस्तान महज़ब रियासत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। स्टे ट्यून विद अपना वतन टीवी। गॉड ब्लेस यू। You are watching अपना वतन।